नमस्कार दोस्तों, बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए, आज है 23 जुलाई। आप सबको अच्छे से पता है कि बजट का दिन था। निर्मला सीतारमण की बात की जाए, उनके स्पीच के दौरान बाजार काफ़ी नीचे गिरा था। उसके बाद हमें डे लो से रिकवरी देखने को मिली। और यस, आज बाजार में क्या घटनाक्रम हुआ मुख्य कारण से ना, मैं स्टॉक फटाफट में उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आप देखें तो एफ ने ऑलमोस्ट हमें 3000 करोड़ के आसपास बिकवाली करके दिखाया है, जहाँ पे डी ने ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। हाँ दोस्तों, भारतीय बाजार की बात की जाए, जिस हिसाब से मार्केट में बहुत लोगों का मूड खराब हुआ, उस हिसाब से बाजार अभी तो फिलहाल गिरता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इसके पीछे भी बहुत ही पुख्ता कारण मैं आपके सामने पेश करूंगा। बट उससे पहले अगर आप देखें तो जुलाई के महीने में एफ और डी अभी तक बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आज हमें बाजार में काफ़ी नर्वसनेस देखने को मिली। और उसके बावजूद भी एफ ने उतना बड़ा माल नहीं काटा जितना अमूमन हमने इसके पहले उनको देखा है। सो बात की जाए टैक्स की, आप सबको अच्छे से पता है कि बजट के दौरान बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिले। अगर आप मुझसे पूछें कि बजट कितना मीनिंगफुल था, मुझे दोस्तों ना बजट की बात की जाए उतना मीनिंगफुल लगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों अमूमन जो हमने देखा था कि बहुत सारी जगह पे टैक्स की बात की जाए, हम लोग दे भी रहे थे डिविडेंड पे, एफडी पे, बाइंग होम पे, पेट्रोल पे, मिल्क पे, और ऑफ कोर्स प्रोविडेंट फंड की बात की जाए आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा। पर उससे ज़रूरी दोस्तों, हम लोग शेयर बाज़ार के आदमी हैं, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ना दोस्तों एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट ना शायद आने वाले दिनों में एक आम निवेशक के पॉकेट से काफ़ी हद तक जा सकता है। pretty much श्योर दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, पता भी चल गया होगा कि अगर आप 1 साल के नीचे कोई भी शेयर को बेचते हैं तो हम लोग एस में काउंट करते हैं। और ऑफकोर्स 1 साल के बाद किसी शेयर को बेचने पे एल काउंट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जो 10% के आसपास हम लोग कैपिटल गेन टैक्स देते थे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोस्तों बढ़ के साढ़े 12% के आसपास हो चुका है। रही बात दोस्तों शॉर्ट टर्म की, 15% से हमें 20% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक एक्सेप्शन भी है जहाँ पे 1 लाख तक छूट थी, जिसको बढ़ा के 1,25,000 के आसपास किया गया है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ है ना, मेरे हिसाब से मेरे समझ से बाहर है दोस्तों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से हम लोगों ने टैक्स अभी तक ईमानदारी से पे किया है और जिसका फुल टाइम काम है इन्वेस्टमेंट का है, जैसे कि हम लोग एक हार्डकोर इन्वेस्टर है, हम लोग का जीवन की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा की रोल प्ले करता है मेरे जीवन में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एल एस में इस तरह का छेड़छाड़ होगा तो मुझे गैस पर्सनली वो चीज़ ठीक नहीं लगा। यस, अगर आप दूसरी जगह से टैक्स वसूली करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन यस ये चीज़ दोस्तों मेरे समझ से बाहर है। इसको दोस्तों मैं सही में अगर मुझसे आप पूछे, मैं पर्सनल ओपिनियन ना, मैं नेगेटिव मार्क्स दूंगा। आपको कैसा लगा बजट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यस, जिस हिसाब से गए छोटे पब्लिक ने ना कोविड के बाद पैसा कमाया, आपने भी कमाया, हमने भी कमाया, हमने देखा भी बैंकों को दोस्तों डिपॉजिट ग्रोथ में काफ़ी असुविधा हमें देखने को मिली। और इसका फल क्या हुआ कि सेबी चीफ से हाल फिलहाल में ही निर्मला सीतारमण जी का बातचीत भी हुआ था, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फोटोज़ वायरल भी हुए थे। तो जी हाँ, तो शायद इसीलिए डिस्करेज करने की एक रणनीति आप कंसिडर कर सकते हैं। वरना इतना जो स्विफ्टली चलने वाला टैक्सेशन सिस्टम ना, अगर उसमें छेड़छाड़ होता है और वो भी ऐसा गवर्नमेंट जो अभी के टाइम थोड़ा बहुत पहले से कमज़ोर है, अनस्टेबल है, उसमें गैस काफ़ी चौंकाने वाली बात ना मुझे तो समझ में आ रही है। दोस्तों पीछे से एक और चीज़ भी हुई है, अगर आप देखें दोस्तों तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है ना, जो फॉरेन कंपनीज़ की बात की जाए उसमें कटौती हमें देखने को मिल रही है। मतलब कैसे 5% से 40% के आसपास उन्होंने पहले टैक्स देते थे दोस्तों, जो अभी के टाइम 35% देंगे। तो मतलब कैसे मिडिल क्लास को साफ करो, छोटे पब्लिक को परेशान करो, यही दोस्तों मुझे टैक्स में अभी तक देखने को मिला। ऐसा नहीं कि पूरा जो बजट है बहुत ख़राब है, एक आध पॉइंट उसमें सही है। लेकिन ऐसे आम निवेशक की बात की जाए, आज का दिन जो भी घटनाक्रम हुआ दोस्तों मेरे समझ से बहुत ही बाहरी आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है ना, वो मेरे सामने आ चुका है। दोस्तों बात की जाए एसआरएफ की, एक शानदार कंपनी है, केमिकल की किंग कंपनी है, बट इनके नंबर्स दोस्तों एस्टीमेट से काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं।
मैंने गैस इतना डिज़ास्टर नंबर उम्मीद नहीं किया था, जहाँ पे पोल के अकॉर्डिंग सबको लग रहा था कि 319 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनके प्रॉफिट 252 करोड़ के आसपास है। मतलब उम्मीद से भी काफ़ी ख़राब नंबर्स हमें एसआरएफ के दिखाई इस क्वार्टर के दे रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जो रेवेन्यू का प्रोजेक्शन था, बहुत ऐसा एनालिस्ट का लग रहा था कि रेवेन्यू जितना होगा उससे हमें 4% के आसपास बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों नंबर्स को ऊपर से मत देखें, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि अभी भी केमिकल्स के कुछ कुछ तबके हैं ना, वो स्ट्रेस में है। लेकिन इसकी बीच में दोस्तों, इसी ख़राब नंबर्स के बीच में एसआरएफ की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव जो कमेंट्री है ना, वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों इनके मैनेजमेंट की बात की जाए, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट इनके केमिकल बिजनेस ने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, टेक्सटाइल में और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में उम्मीद से ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इस पूरे आर्टिकल में एसआरएफ के मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और उनको ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ, जिसमें हम लोग थर्ड क्वार्टर ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर इसको कंसिडर करते हैं, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इनके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एसआरएफ देखा गया तो बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छे प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है, जिसको लॉन्ग टर्म में ना अभी भी बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। बात एसआरएफ की तो ख़राब से ख़राब कंडीशन में गैस इस कंपनी ने 2000 का लेवल तोड़ा नहीं। अब बाजार इसको पनिश करेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे इस कंपनी में गिरावट में मौका मिल सकता है। दोस्तों लंबी अवधि के प्लेयर के लिए तो ऑफकोर्स का छोटा मोटा गेन तो आपने देखा ही कि कैसे सुहा निर्मला जी ने कर ही दिया। अब छोटा मोटा गेन लोग प्रॉफिट बुक करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। एनीवेज तो बात की जाए एसआरएफ की तो नीचे में इनको वही 2050 के आसपास, 2100 के आसपास बहुत बार सपोर्ट भी मिला है। ऊपर की तरफ की बात की जाए 2500 के आसपास इनको एक स्टिफ रेजिस्टेंस का जो सलाब है वो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप 2-4 क्वार्टर वेट करने के लिए ओके हैं तो मेरे हिसाब से कैसे आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर इस मल्टीपल कंपनी को होल्ड करना चाहिए। बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो इनके जो एस्टीमेट थे कि 4000 करोड़ के आसपास एवरेज प्रॉफिट आएंगे। अब मैंने कहा कल ही के दिन बताया भी था कि 3820 से लेके 4200 करोड़ के आसपास बहुत सारे एनालिस्ट का लाइक फोरकास्ट है, जिसका मीन मीडियन की बात की जाए वो 4000 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस बार गैस जो बजाज फाइनेंस है ना, उनके प्रॉफिट 3912 आ रहे हैं। बट दोस्तों मुझे इनके नंबर्स बहुत ख़राब नहीं लगे, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेस था ना, कंपनी ने उसको बताया भी है। और जब बजाज फाइनेंस अपने स्ट्रेस को लोगों से बताएं तो आप समझ के चलिए कि इस इंडस्ट्री में अभी भी काफ़ी पेन हमें देखने को मिल रहा है, जो आने वाले कल में शायद रेट कट से बहुत ही अच्छा फ़ायदा में आ सकता है। तो अभी दोस्तों जो हेडविंड्स आपने सफ़र किया, आने वाले कल में वो टेलविंड्स में भी हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी की तो आज हमें दोस्तों 6620 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली है। रही बात दोस्तों आज के फाइनल क्लोजिंग की 6728 के आसपास दिखाई दे रहा है। गैस इस कंपनी में जितनी गिरावट मिलेगी मेरा एमओएस उतना मजबूत होगा। बिकॉज इस कंपनी की बात की जाए, अगर आप टाइम देने के लिए ओके है ना, लोग भले कमेंट करें, बहुत लोग बोलें कि 2-3 साल में पैसे कहाँ बने, यही दोस्तों लोगों से काफ़ी मिस्टेक होता है। बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स को, महिंद्रा एंड महिंद्रा को और वेरियस कंपनी को काफ़ी बेचा था। बीच में तो कैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को और फार्मा के शेयर्स में भी काफ़ी सेल ऑफ हुई थी और उनके बेचने के बाद स्टॉक काफ़ी भागा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्टिक है ना इस इंडस्ट्री को लेके, ये दोस्तों नंबर 1 कंपनी है। अगर ये नहीं चलेगी दूसरी कंपनी के लिए भी ना काफ़ी मुश्किल वाला कहानी होगा। अगर जिस दिन दोस्तों एक बहुत बड़ा रिलीफ और मेजर साइन ना इस कंपनी के कोर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस पैसे बनेंगे। यस, इसने गैस डिसअपॉइंटेड किया है बाजार को पिछले कुछ समय से रिटर्न्स नहीं बना के, बट कभी कभी दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये सब पेन हम लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए गैस हम लोग 10 साल 15 साल का कमिटमेंट करते हैं एक अच्छी कंपनी को, जिसको हम लोग ख़राब टाइम में भी पेशेंसली होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। एसआरटीसी की बात कीजिए तो जी हाँ दोस्तों, इस बार मुझे रेलवे में उतना बड़ा रिलीफ या फिर उतनी बड़ी अनाउंसमेंट वो दिखाई नहीं दी फ्रॉम एफएम। रही बात आईआरसीटीसी की तो आज हमें 3% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों Q1 के नंबर्स कब आएंगे आईआरसीटीसी में, इसको लेके पुष्टि नहीं है, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। रॉक सॉलिड बैलेंस शीट हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी 1150 के आसपास जाने की कोशिश की तो और वहाँ से हमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। तो कंपनी गैस बिलो 930 के आसपास एक लॉन्ग टर्म एवरेजिंग का एक अच्छा पॉइंट देती है। आप चाहें तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। और बेस्ट ये होगा कि Q1 के नंबर्स के बाद आप कॉल ले, छोटी मोटी गिरावट अगर होती है तो ऐसे जाइंट कंपनी के लिए ये गैस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मौका से कम नहीं होगा। स्पाइप की बात की जाए तो आज हमें दोस्तों 8-9% के आसपास तेज़ी का विटनेस होता हुआ देखने को मिला। आज किस कारण से भागा ये तो गैस मेरे समझ से बाहर है, लेकिन कंपनी ने आज 520 के आसपास हाई लगाया। क्लोजिंग की बात की जाए 500 के आसपास हमें दिखाई दी है। तो पीपीएल की बात की जाए काफ़ी तेज़ भागता हुआ देखने को मिला, बट अभी तक मेरे पास वो न्यूज़ नहीं है कि क्यों इस कंपनी में तेज़ी हमें देखने को मिली। शायद हो सकता है कि कल के दिन सुप्रीम के नंबर्स आएँ, और सुप्रीम के नंबर्स जितने ऊपर से दिखने में ख़राब लग रहे हैं, मुझे कैसे अंदर से
काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी गैस अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 150 के आसपास, 160 के आसपास हम लोगों ने इस कंपनी को अभी भी होल्ड किया है फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूर इसको होल्ड करना पसंद करूँगा। हम देखते हैं कि कंपनी Q1 के नंबर्स हमारे सामने कब आते हैं। इनकी बात की जाए तो इसको गैस क्वार्टरली जो नंबर्स है उसको कभी भी कंपेयर मत करिएगा। ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से गैस इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर व्यू मिलेगा। बिकॉज मार्च क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के हमेशा अच्छे होते हैं। जून क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए थोड़ी बहुत वीकनेस है, लेकिन जो एंटिसिपेटेड नंबर्स था उससे प्रॉफिट के फिगर से 5 करोड़ ही कम आया, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ख़राब नहीं है। इवन मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। रही बात नंबर्स के बाद, रिएक्शन 3% का डाउन था। कंपनी की बात की जाए सुपर्ब कंपनी है, सुपर्ब बिजनेस मॉडल। ये सब कंपनी को 200 ग्राफिक बोनाकी लेवल से हर एक डिप में उठाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉरिजन 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, 10 ईयर्स का रखते हैं। आपके पैसे ज़रूर बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिलो 5000 कंपनी आती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गैस ये कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा वैल्यू देगी। खेल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, डिफेंस में ही मैंने इस बार कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन की जो उम्मीद बैठाई थी वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि डिफेंस को पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट का काफ़ी बूस्ट और पुश था, जिसकी वजह से इन सब कंपनीज में काफ़ी पैसे बने। और यस, ये सब कंपनी का टॉप से थोड़ी बहुत करेक्शन में आती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेजिंग करने का, एंट्री करने का मौका मिल सकता है। तो गैस बिल्कुल ना घबराएं, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। बट मैंने क्या बताया कि कंपनी अगर इतना रनअप करेगी ना कभी टॉप बना के गिरेगी। अब देखते हैं कि इसमें गिरावट कंटिन्यू होती है या फिर एक लेवल्स के बाद इस कंपनी में एक बाउंस बैक आता है। बाउंस बैक के बाद ही मैं इस कंपनी को प्रॉपर्ली ऑफकोर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। इसकी बात की जाए तो भी गैस एक इथेनॉल के थीम में काम करने वाली कंपनी है, जिनके नंबर्स एक आध दिन में हमारे सामने आ जाएंगे। नंबर्स की बात की जाए उसमें कितना दम है वो तो देखना बनेगा। बिकॉज इस बार भी दोस्तों इथेनॉल को लेके उतना ज़्यादा एग्रेशन हमें फ्रॉम द FM देखने को नहीं मिला। और जो चीज़ गैस मैं सुनना चाहता था ऑफकोर्स वो मिसिंग मेरे हिसाब से देखने को मिला। इसलिए गैस मुझे ये बजट उतना मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस लगा। अब देखना बनता है कि आने वाले कल में गवर्नमेंट इन सब को लेके क्या कमेंट्री टाइम देती है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। बीच में गैस वीकनेस थी जो बाद में बाउंस बैक करके सबको चौंकाया भी है। हम देखते हैं कि नंबर्स के बाद कंपनी में क्या रुझान पैदा होता है। रिजल्ट्स की बात की जाए ये भी कैसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी, छोटी कंपनी है। मतलब अगर आप साइज़ देखें तो 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड के मामले में काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे जितने मार्केट ने कल के दिन इसको पनिश किया। बहुत लोगों ने कमेंट किया तो इस कंपनी में काफ़ी दम है। अगर आप लॉन्ग टर्म छोटी मोटी अप्स एंड डाउन से पैनिक नहीं करते हैं तो इसको अगर आप होल्ड करते हैं 3-5 साल, अच्छे पैसे बनाने की क्षमता रखती है। कंपनी की बात की जाए पिछले 6-8 महीने से गैस एक रेंज में फंसा हुआ है। अब कोई कंपनी अपने बॉटम से बहुत तेज भागेगी तो कुछ समय के लिए हमें छोटा मोटा पैनिक भी देखने को मिलते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। और जिस हिसाब से कंपनी के नंबर्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अगर ऐसे ही चलती रही तो ऑफकोर्स एक अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा। हमने गैस प्रकाश पाइप को 500 के पहले बहुत बार बड़ी बड़ी फॉल में गिरते हुए भी देखा है। आप होल्ड करेंगे तो ही पैसे बनेंगे, होल्ड नहीं करेंगे सोचेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग बाजार चले, वो संभव नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन इंडेक्स बास्केट में काफ़ी महंगा हुआ है। तो छोटी मोटी फॉल होगी तो छोटे मोटे स्टॉक्स में और गिरावट होगी। बट जो इस गिरावट से डर गया वो आने वाले 5-10 साल इस पूरे इंटायर बुल मार्केट से शायद बहुत सारा मौका खो भी दे। फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, टाइटन के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिली। सोना सस्ता होगा, लोग ज्वेलरी ज़्यादा बनवाएंगे और ऑफकोर्स उसको यूज़ भी करेंगे। लेकिन दोस्तों गोल्ड फाइनेंस के लिए गोल्ड का प्राइस बड़ा गिरना ये उनके लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। और दोस्तों सेंटीमेंट पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले गोल्ड के प्राइस में काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन आज के दिन बजट के बाद गोल्ड का प्राइस टूटा। और यही रीज़न है कि मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में आज हमें बड़ी फॉल देखने को मिली है। फॉल से कंपनी ख़राब हो गई बिल्कुल भी नहीं, कंपनी अच्छी थी। हमें Q1 के नंबर्स का वेट करना है, कंपनी के गाइडेंस का वेट करना है, कंपनी कमेंट्री का वेट करना है। बीच में तो गैस कितना पैनिक मचा था, क्या कंपनी ख़त्म हो गई, फिर से गैस कंपनी पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगाई है ना। आपको टाइम देने की आवश्यकता है। रही बात दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का ट्रेंड है उसको एनालिसिस करिए और फेड को देखिए। बिकॉज यहाँ पे भले FM ने कोशिश तो की है कि गोल्ड सस्ता हो, इंपोर्ट ड्यूटी की बात की जाए, कस्टम ड्यूटी की बात की जाए, उसमें प्लस माइनस वो कर सकती है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फूड की बात की जाए, ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि जब से सरकार बनी है आंध्र प्रदेश की ऑफकोर्स मिलन से, बिहार के मिलन से गए जो सेंट्रल में सरकार है उससे हेरिटेज फूड की बात की जाए बहुत लोग को लाइमलाइट में आए हैं। बट इस बार गैस कंपनी के नंबर्स ने
बहुत लोगों का दिल भी जीता है। उसको ठीक से पढ़ूँ तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, ब्लॉकबस्टर। और ऑफकोर्स इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स 1000 करोड़, इसको लोग मैजिकल फिगर बोलते हैं, उसको भी हिट किया। रही बात कंपनी में बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली थी, थोड़ी ड्रॉप डाउन वाली कंडीशन देखने को मिल रही, बट कंपनी फंडामेंटली अभी तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लिए हुए हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्लैब की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 26 तारीख या फिर 25 तारीख दोनों में से एक दिन शायद कंपनी के Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी 430 के आसपास कारोबार कर रही है। कंपनी को दोस्तों मैं बहुत दिन के बाद कवर कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी अभी थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें दिखाई दी है, शेयर प्राइस में भी, कंपनी के अर्निंग्स में भी, और बहुत सारे फार्मा कंपनी का गाइडेंस पहले से काफ़ी सुधरा भी है। तो इस बार दोस्तों गाइडेंस का ऑफकोर्स मैं फिगर आउट करूंगा, देखूंगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। बट यस, बीच में अगर कंपनी 300 के आसपास भी आई थी और कंपनी बीच में 45 के आसपास भी गई थी, तो ऑफकोर्स कंपनी फंडामेंटली ख़राब नहीं है। बट जिस हिसाब से कंपनी के नंबर्स वीक फार्मा डिमांड से ख़राब होने की शुरुआत की थे ना, वहाँ से रिकवरी तो हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी अपने नंबर्स को कैसे पेश करती है। कंज्यूमर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, राइट इशू हमें 818 के भाव में देखने को मिल रहा है, जो ऑफकोर्स मौका प्रस्त इंसान है ना, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा है। रही बात टाटा कंज्यूमर की, इसको हम लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भाव से उठाया था और उस भाव से कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। कि तेज़ी के संग कंपनी लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुकी है। और यस, आपको दोस्तों मैंने बताया भी था कि फर्स्ट टारगेट इस फाइनेंशियल मतलब लास्ट फाइनेंशियल के लगभग मेरा 1200 के आसपास था, और उसको मैंने अपग्रेड करके 1350 से लेकर 1400 के आसपास भी दिया था। 1200 का इस कप का हिट हो गया था। और यस, कंपनी का इस लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रही है। बहुत लोग को इस कंपनी में ख़रीदने का मौका मिला था, और मैंने इस समय 5 से 6 बार वीडियोस बनाया था, जहाँ पे गैस मैंने लिख के इसको एमओएस का स्टॉक बताया था, और बताया था कि टीसीपी हो गए, वीबीएल हो गए, ये एचयूएल, नेस्ले, इन सबको बीट करने की क्षमता रखती है। अगर आप इन सब में निवेशित हैं तो ऑफकोर्स पैनिक ना करें, और लॉन्ग टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू में जो खेला है ना, उसको आप समझें, बिकॉज इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी चेंजेस और काफ़ी अपग्रेडेशन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए। ब्रेकआउट के बाद आप चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं, आपको 20% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट टर्म गेन तो। की बात की जाए, परसों के दिन का इस कंपनी फाइनली अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। की बात की जाए, अच्छे ही होने की उम्मीद है, बिकॉज गर्मी काफ़ी हाई थे, और जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ में जो कि OEM ODM में काम कर रहा है, एसी मैन्युफैक्चरिंग में, उसको अच्छा खासा फ़ायदा पहुंच सकता है। रही बात आज के नंबर मतलब आज के वर्डिक्ट के बाद बहुत लोग काफ़ी पैनिक में हैं, तब को छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि परसों के दिन कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। इस कंपनी को दोस्तों हमने पैनिक में निवेश किया था जब इस कंपनी का भाव 1819 के आसपास था। उसके बाद कंपनी में अच्छे खासे पैसे बने, और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी काफ़ी अच्छी है, मेक इन इंडिया को काफ़ी सपोर्ट करती है। एफसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि रेलवे को लेके बहुत बड़ी अपडेट ना इस बजट में मुझे दिखाई नहीं दी। रही बात IRFC की, आज में 5% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दे चुका है। नहीं ख़राब है ऐसा कुछ नहीं है, बट पिछले कुछ समय से इस कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बना के दी है, और बहुत तेज़ी से पैसा बना के दिया। बोलेंगे वेट सर बहुत पैसा बना रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगा भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हम लोगों ने इस कंपनी को आज से थोड़ी ना खरीदा हुआ था 22 रुपये से। और मेरी सबसे जो पॉपुलर वीडियो दोस्तों, उसमें IRFC ना आपको टॉप क्लास में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद तो इस कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, बट जिस हिसाब से कंपनी का P 40 के आसपास एक NBFC का हो के, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैं इस भाव पे, इस वैल्यूएशन पे उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, और गिरता है तो तभी दोस्तों मुझे मौका मिलेगा। आपको प्रॉफिट बुक करना है, नहीं करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, आपका निजी मामला है। रही बात इस वैल्यूएशन पे, इस पॉइंट पे मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कैसे एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रही है, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली सुपरहिट कंपनी मुझे दिखाई देती है। कंपनी को हम लोग आज से नहीं दोस्तों बहुत सालों से होल्ड कर रहे हैं, और ऑफकोर्स हमें अच्छे पैसे मिले हैं, बने भी हैं। तो कंपनी को छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके गिरावट भी करती है ना, उस समय बहुत ज़्यादा पेन में नहीं आना चाहिए। कंपनी अच्छी है, नो डाउट दोस्तों। ज़ैम्बिया में और जिम्बाब्वे में इनका जो एक्सपेंशन है ना, और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही वरदान से कम नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा बहुत समय की आवश्यकता पड़ सकती है। तो की बात की जाए, परसों के दिन का इस कंपनी फाइनली अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, LatentView लिमिटेड। टर्म गैस इस कंपनी में मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है, डेटा साइंस काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ा हुआ है। तो इस कंपनी के नंबर्स के बाद ही हम लोग इसके ऊपर कवरेज ज़रूर देंगे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।